ये दोनों तो बेगुनाह निकले, तो फिर क्या कुमार साहब? कुमार साहब जैसे शरीफ ऑफिसर पे शक करके क्यों अपने आप को जला रहे हो? ओफ किरण प्लीज, कुमार साहब कैसे ऑफिसर हैं ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूं, और इसलिए तो जल रहा हूं मैं। तो उनका सरसरी बयान लेकर इस केस को खत्म कर दो ना। साहब नमस्ते। साहब जी आपका अर्जेंट लेटर आया है। ठीक है तुम जाओ। अच्छा साहब। अब जो बयान कुमार साहब से मैं लूंगा वो बयान सरसरी नहीं होगा। क्यों? क्या लिखा है लेटर में? 24 घंटे में स्पेशल ड्यूटी पे कुमार साहब की तरफ से मुझे पूना पहुंचने का ऑर्डर है। मैं कुछ पूछताछ ना कर सकूं इसलिए जानबूझकर मुझे यहां से हटाया जा रहा है। मैं ही पागल थी जो राम प्रसाद जैसे शराबी आदमी का बयान छाप दिया। जरा सोचो चंदर, रात के अंधेरे में एक पल में एक शराबी इंसान ने जो कुछ देखा वो उसकी आंखों का भ्रम भी तो हो सकता है। हाँ भ्रम हो सकता है, मगर दिन के उजाले में बरसों तक मैं जो कुमार साहब को देवता समझता रहा वो भी तो मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है। लेकिन चंदर, कुमार साहब जैसे शरीफ ऑफिसर का देव की बाई जैसी नाचने गाने वाली के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किरण मैं यही सोच रहा था कि थाने में देव की बाई की लाश को देखकर कुमार साहब को सदमा क्यों पहुंचा था, क्यों उनका चेहरा उतर गया था, क्यों उनकी आवाज थर थर कांप रही थी। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं किरण कि इन दोनों के पीछे जरूर कोई कहानी है। दैट्स डेफिनेट। मात्रे, कुमार साहब हैं? वो तो पूना गए हैं। पूना गए? कब लौटेंगे? कल। कल? तब तो मेरी मुलाकात उनसे होगी नहीं। मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी सर? नहीं, लेकिन इतना तो बता सकते हो मात्रे कि अचानक मुझे पूना क्यों भेजा जा रहा है? सर पूना के लिए तो आपसे भी सीनियर 5 अफसरों के नाम थे, लेकिन कुमार साहब ने सबका नाम हटाकर आपको ही चुना। मुझे तो चुनना ही था। सर आपके लिए पेपर्स। थैंक यू मात्रे। मात्रे, क्या तुम बता सकते हो कि 26 जुलाई की रात को कुमार साहब किसी ड्यूटी पे थे? 1 मिनट सर। सर 26 जुलाई की रात को वो होम सेक्रेटरी के साथ अर्जेंट मीटिंग में थे। हाँ, थैंक यू। 1 मिनट सर। लेकिन कुमार साहब रात को 12 बजे अचानक मीटिंग छोड़कर चले गए थे। अचानक क्यों? पता नहीं सर। उसके बाद कहाँ गए थे? मालूम नहीं सर। थैंक यू मात्रे। इट्स ऑल राइट। चलो चंदर, खाना खा लो। माँ आशा तो अभी आई नहीं, थोड़ा और उसका इंतजार कर लें। नमस्ते माँ जी। आओ आओ बेटी आओ। ये लो पढ़ो, कुमार साहब का एक और सनसनीखेज कारनामा। मुझे भी तो बताओ बेटी, क्या बात है? माँ जी, पूना में कुमार साहब ने एक खतरनाक गैंग का अकेले ही सफाया कर दिया है, और ये साहब है उन पे एक नाचने वाली के पति के खून का शक कर रहे हैं। कुमार पे शक? क्यों चंदर, क्या ये सच है? शक मैं नहीं कर रहा माँ, शक कानून कर रहा है। अगर हालात कुमार साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मुझे कुमार साहब से पूछताछ करनी ही पड़ेगी। तुम उस देवता आदमी पर कीचड़ उछालना चाहते हो जिसे आज तक तुमने अपना आदर्श, अपना गुरु माना? माँ तुम जज्बात में बह रही हो। जज्बात मेरे सीने में भी है, मगर इस शरीर पे एक वर्दी भी है जो मुझे कानून की रक्षा करने के लिए दी गई है। कानून की रक्षा के लिए दी गई है। कनकपुर में अगर उसने तुम्हारी जान की रक्षा न की होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। उन्होंने अगर मेरी जान बचाई है तो उन्हें यह हक तो नहीं कि वो दूसरों की जान लेते फिरे। माँ मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए ये मैं तुम्हें अभी बताती हूँ।
किरण, मैं जिस बारूद को मां से छिपा रहा था, तुमने उसे चिंगारी लगा दी। आई एम सॉरी। ये देखो 25,000 रुपए। इतने रुपए कहां से आ गए मां? ये कुमार की जिंदगी भर की कमाई है, जो आशा की शादी के लिए देकर गया है। उसने मुझे अपने सर की कसम दी थी कि मैं ये बात तुमसे न कहूं, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाए और तुम उसके पैर पकड़ लो। मां, ये मदद नहीं है, ये रिश्वत है। छी छी छी, कुमार और रिश्वत। चंद्र, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने एहसान फरामोश हो सकते हो। मां, तुम्हारा बेटा चंदर एहसान फरामोश नहीं है। तुम कहो तो चंदर कुमार साहब के लिए अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर चंदर न अपनी मां का है न कुमार साहब का। उसका रिश्ता सिर्फ कानून से है और कानून बेरहम है। जल्दी करो भाई, चलो आप। 1 मिनट ठहरना। गुड मॉर्निंग साईं। साई नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ मालपानी जी तुम मेरे जाने से पहले यहाँ आ गए। कोई काम है सर? काम तो बहुत जरूरी था मालपानी, लेकिन तुम अपने काम में कभी सीरियस होते ही नहीं। कमाल करते हो साईं, मैं आपकी सोबत में इतना सीरियस हो गया हूँ, आप फिर भी शिकायत करते हैं। सीरियस तो तुम अनीता के घर के चक्कर लगाने में हो। साईं, वो तो बहुत ही सीरियस चक्कर है। क्या मतलब? मतलब यह कि बहुत ही जबरदस्त जासूसी के बाद मैंने पता लगाया है कि अनीता का टाइगर के गैंग से कनेक्शन है। और इसीलिए तो साईं, मैं अनीता के लव में बेवकूफ बनता रहा। मालपानी, अगर तुम इतने ही सीरियस हो गए हो तो चाहो तो मेरा भी एक काम कर सकते हो। हुक्म कीजिए साईं। देखो मालपानी, मुझे पूरा यकीन है कि कुमार साहब मुझे पूना इसलिए भेज रहे हैं ताकि मैं उनसे यह सवाल न कर सकूं कि 26 जुलाई की रात को वो कहां थे। क्या बात करते हो साईं? हाँ, मुझसे वादा करो मालपानी कि मेरे जाने के बाद तुम कुमार साहब से मिलके उनसे यह सवाल जरूर करोगे। बोलो मालपानी, है हिम्मत? सर, आप जैसे बहादुर अफसर के साथ काम करते करते अब हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैं वादा करता हूं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं आपका अधूरा काम पूरा करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू मालपानी। थैंक यू सर। सर नहीं, साईं। हाथ साईं अच्छा लगता है मालपानी। थैंक यू साईं। क्या प्रेस वाला लग रहा हूं या नहीं? प्रेस वाला? अरे बॉस, आप तो कोई बढ़िया पेपर के सीनियर एडिटर लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। सब लोग गए? यस बॉस। ये लो चाबी। चाबी? हमारे साथ हमारा माल भी इस देश से बाहर जाएगा। ओह। तुम एक काम करो, लॉकर से सारा माल निकाल कर पनवेल से आगे वाले अड्डे पे पहुंच जाओ। यस बॉस। फोन। हेलो, कौन? हाँ इब्राहिम, मैं अनीता बोल रही हूँ। अच्छा, ओहो, एक मिनट। बॉस, पूना से इब्राहिम का फोन है। वो कह रहा है कि बंबई की पुलिस ने इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा को उनके पीछे लगा दिया है और उससे बहुत खतरा पैदा हो गया है। इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा को फौरन खत्म कर दो। Kill him! हेलो, चंद्रमोहन शर्मा स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, मैं डेली न्यूज के ऑफिस से असिस्टेंट एडिटर प्रकाश टंडन बोल रहा हूँ। बोलिए। आपकी फ्रेंड मिस किरण ने दिल्ली से आपके लिए एक बहुत जरूरी मैसेज भेजा है। दिल्ली से? जी हाँ, आप अगर हमारे ऑफिस में आ सकें तो। अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। मात्रे, यस सर। प्रेसिडेंट थॉमसन का अराइवल कैसा रहा? परफेक्ट सर। उनका शेड्यूल क्या है? सर 11 बजे विधानसभा को एड्रेस, 1 बजे राजभवन में लंच और 4 बजे थॉमसन डैम का उद्घाटन। ट्रैफिक? ओके सर। सिक्योरिटी? ओके सर। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। गुड। सर, बॉम्बे कल्चरल फोरम का इनविटेशन। अब किस बात के लिए? सर, इधर आपने पिछले दिनों में जो कुछ भी किया उसके लिए वो लोग आपका दोबारा अभिनंदन करना चाहते हैं। दोस्तों,
आपको याद होगा बॉम्बे कल्चरल फोरम ने इससे पहले भी इसी मंच पर कुमार साहब का स्वागत किया था जब वो बंबई में नए नए आए थे। तब हमने कुमार साहब से बहुत सी आशाएं की थी और आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कुमार साहब ने उन तमाम आशाओं को पूरा करके हमारे विश्वास को कायम किया है। अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे कुमार साहब ने पुलिस और कानून के दामन पर कोई दाग लगने नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहादुर, निडर और नेक ऑफिसर हैं। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं, नहीं हूं मैं वो। आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मैं घर जा रहा हूं। यस टंडन, तुमने डॉक्टर केसी भटनागर की प्रेस पार्टी में किसको भेजा है? दुबे साहब, मैंने वहाँ मिस किरण को भेजा है। यू नो शी हैज गॉट ए साइंस बैकग्राउंड। वेरी गुड, किरण विल बी ऑल राइट। डॉक्टर भटनागर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है क्या? हाँ जी हाँ, प्रेस रिपोर्टर्स आज पहली बार सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कदम रख रहे हैं। लगता है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। हाँ, ये मिस किरण का मैसेज। शुक्रिया। प्लीज बी कंफर्टेबल। मैं अभी हाजिर हुआ 5 मिनट में। चंदर, तुम्हारे जाने के बाद अचानक मुझे दिल्ली आना पड़ा। मौका मिलते ही मैंने दिल्ली रेडियो स्टेशन पे जाकर माया की पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की। मुझे पता चला कुमार साहब के बारे में। तुम सही थे, मैं गलत। ये रेडियो फोटो उनके पुराने प्यार की कहानी का सबूत है। साहब, आप इस हद तक गिर सकते हैं। अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आईजी साहब, मैं अपने इस्तीफे के साथ अपना वो इकबाल जुर्म भी भेज रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले भेज देना चाहिए था। 26 जुलाई की रात मेरे हाथों जो हुआ वो शायद जुर्म न था, लेकिन अपनी और पुलिस की इज्जत बचाने के लिए उसकी रिपोर्ट न करके मैंने कानून के साथ धोखा किया है। आनंद कुमार स्पीकिंग।
साईं, मैं सब इंस्पेक्टर मालपानी बोल रहा हूँ। क्या बात है, घर पे क्यों फोन किया? सर वो आपसे एक अपॉइंटमेंट लेनी है। 26 जुलाई को खून हुआ था नहीं, उसके बारे में पूछताछ कर रही है। ठीक है, तुम 2:30 बजे तक आ जाओ। थैंक यू सर। May I come in, sir? कमन। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता, लेकिन क्या बात है? सर वो आपने अपने दोस्त पीके के बारे में जो रिपोर्ट मांगी थी वो बहुत ही सीरियस है। What is it? सर पीके तो बहुत ही खतरनाक आदमी है और एक बहुत बड़े क्रिमिनल गैंग का लीडर है। क्या कह रहे हो तुम? सर इंस्पेक्टर चंद्र ने जिस नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर छापा मारा था, वहां से पकड़े गए 3 आदमियों ने बताया कि वो फैक्ट्री पीके की थी। वर्सोवा बीच पर जिस गैंग पर आपने रेड किया था वो गैंग भी पीके का था। That bloody scoundrel! कहाँ है वो? सर पीके कुछ दिनों से लापता है। पात्रे, एसीपी हेडक्वार्टर्स को इंस्ट्रक्ट करो, पीके पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ निकाले।